नमस्कार किसान भाइयों, आपका किसान खेती बाड़ी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे जो बिना किसी दवाई से गुल्ली डंडे का खात्मा, बिल्कुल जड़ से, किसी भी तरह का कोई कॉस्ट नहीं लगता अपने इसमें। दोस्तों, आपको पता है कि किसान भाइयों ने अपने 10-15 साल हो गए लगातार अपने गेहूं बीजते हुए, लगातार अपने गेहूं बीज रहे हैं, जिससे कि अपने को गुल्ली डंडा मारने के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा। ऊपर से अपनी गेहूं की फसल को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। कई बार तो देखा है कि ऊपर से फसल सारी जल जाती है। पहले अपने हल्की दवाइयाँ करके भी गुल्ली डंडे को ख़त्म कर लेते थे। हल्का फुल्का ही होता था, उस वक्त थोड़ी हल्की दवाइयों से ही ख़त्म हो जाता था। लगातार गेहूँ की बजान होने के कारण दोस्तों, जो गुल्ली डंडा है वो अपने खेत से ख़त्म होना बंद हो गया। जो अपनी गेहूं की फसल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है दवाई से, लेकिन गुल्ली डंडा ख़त्म नहीं होता। उसका एक मेजर कारण ये भी है दोस्तों कि अपने लगातार पेस्टिसाइड का जो यूज़ कर रहे हैं, ख़तरनाक जो ऐसी दवाइयाँ अपने ज़मीन में दे रहे हैं, जिससे कि अपनी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है। दोस्तों, अपने कचरे वाली स्प्रे डाल डाल के जो अपने गुल्ली डंडा बहुत ही अड़ियल हो चुका है, उसका एक बहुत ही बढ़िया इलाज है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अपने दोस्तों, पहले आपको पता होगा कि पुराने बुजुर्ग अपने फसल चक्कर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, वो अपने छोड़ दिया। अब अपने धान और ज़्यादा गेहूं की बजांद करते हैं, जहाँ अपने नरमे की बजांद और साथ में जो गेहूं की बजांद करते हैं, कि साल में एक बार जिसमें अपने फसल चक्कर अपनाते हैं। जैसे अपने इसमें सरसों लगा सकते, साल में एक बार अपने सरसों की बजांद करें। आप देखोगे कि जब अपने सरसों अक्टूबर में बीजते हैं तो जल्दी बजांद होने के कारण जो गुल्ली डंडा होता है वो सरसों में भी अपना बीज का अंकुरण होता है। आप देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। इसमें दोस्तों होता ये है कि जब सरसों बड़ी होती है तो ऊपर से इसकी मल्च हो जाती है। जो गुल्ली डंडा नीचे से अंकुरण हो रहा होता है, उसका बिल्कुल ही जो पौधा होता है वो ऊपर से मल्च हो जाने के कारण सरसों बड़ी हो जाती है और वो दब के नीचे रह जाता है। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कई बार बड़े भी हो जाते हैं गुल्ली डंडे के। तो आप देखोगे कि जब अपने मार्च में इसको काट देंगे सरसों को, तो आप देखोगे कि जो उसमें बीज बनने का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि अपने मार्च में उसको काट के अच्छे से अपने हैरों से या हल से अपने उसको ज़मीन में मिक्स कर देते हैं, तो वो उसका बीज नहीं बन पाता। जिससे आप एक और इसमें आप देखोगे कि जैसे अपने सिनकोर या ज़्यादा गंदी जो दवाइयाँ आजकल चल रही हैं, जो गेहूं को भी ख़त्म कर रही हैं। आपने देखा होगा कि उत्पादन में कम से कम 80% तक गिरावट आ जाती है। कई बार कुछ भाइयों की सारी जो फसल ही तबाह हो जाती है, जल जाती है ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ छिड़कने से। इसका एक बहुत ही अच्छा समाधान है दोस्तों, अपने सरसों की बजान 5 साल में एक बार करें, जिससे गुल्ली डंडे का बीज ही ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि कुछ बीज ज़मीन के नीचे पड़ा रह गया, उसको अपने दोबारा जिस खेत में अपने सरसों बोई थी उसमें अपने दोबारा गेहूं बोते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें गुल्ली डंडे का जो अंकुरण हो रहा होता है वो बहुत ही कम, उसमें आपको गुल्ली डंडे के पौधे नज़र आएंगे। दोस्तों, आप देखोगे कि जैसे अपने जिस खेत में सरसों बोई थी उसमें अगर दोबारा गेहूं बोएंगे तो उसमें गुल्ली डंडा थोड़ा बहुत उसमें आपको दिखाई देगा। उसमें अगर अपने हल्का साल्ट टॉपिक जैसा ही कोई कर देते हैं, वो भी हल्की दवाई कर देते हैं, तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर अपने 5 साल में एक बार भी सरसों की खेती अपने खेत में कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि जो सरसों की इनकम है वो गेहूं से भी कहीं ज़्यादा अधिक होती है। क्योंकि उसका भी कारण होता है, जब अपने एक ही खेत में एक ही तरह की फसल बोते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे गेहूं है उसने खुद के लिए अपने वही वाले माइक्रोन्यूट्रन ज़मीन से लेने हैं। अगर अपने चौड़ी पत्ती वाला कोई फसल बोएंगे तो उससे आप देखोगे कि अपनी उपज ज़्यादा हो जाती है। सरसों बोओगे तो आपको लॉस नहीं होने वाला उसमें, आप देखोगे कि उसका जो रिजल्ट है आपको गेहूं से भी ज़्यादा आएगा। क्योंकि इसमें अपने देखा है कि जब कुछ टाइम के बाद में अपने बदल के ज़मीन में कोई भी फसल बोते हैं
तो उसकी इनकम अपने दूसरी जो रेगुलर अपने बो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आती है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर 5 से 6 क्विंटल भी अपनी सरसों खेत से 1 बिग्घे में से निकलती है तो आप देखोगे कि जो गेहूं की इनकम है उससे कहीं ज़्यादा अपने को उसमें प्रॉफिट होता है। उसका मेजर कारण ये भी है कि अपने उसमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता। अपने उसमें जो 2 या 2.5-3 बैग अपने यूरिया के डालते हैं, सरसों की खेती में आप देखोगे कि उसको 15 से 20 किलो यूरिया डालने से उसमें इनकम बढ़िया हो जाती है। डीएपी भी कम लगता है और कोई अपने इसमें स्प्रे का भी कोई खर्चा नहीं आता। इसलिए अपने सरसों की खेती साथ में कर सकते हैं अगर गुल्ली डंडे से पीछा छुड़ाना चाहते। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें दोस्तों किसान भाइयों तक, और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले टाइम में अच्छी खेती से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।